ओम शांति। शिव बाबा ने हमें एक ज्ञान दिया है कि मैं आत्मा हूँ। इस बात को सिर्फ किताबी रूप से पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसे महसूस करना कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, यह एक अलग चीज़ है। इसे बहुत गहराई से महसूस करें कि मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ। तो इस चीज़ को महसूस करना, इसे बहुत गहराई से जानना, यह एक अलग चीज़ है। तो हमें सिर्फ यह ज्ञान पढ़ना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। यह हमने पहले भी बहुत सुना है कि हम यह शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन भगवान ने हमें जो ज्ञान सिखाया है उसमें हमें यह सारे दिन महसूस करना है। तो भगवान हमें इसकी पूरे दिन में प्रैक्टिस करने के लिए भी कहते हैं कि आप 12 बार दिन में ऐसे 5-5 मिनट के लिए खुद को सिर्फ आत्मिक रूप में स्थित कर लें, यानी मन से सिर्फ आत्मा समझना शुरू कर दें। तो इतने ज़्यादा बार यदि हम ना भी कर सके, लेकिन फिर भी पूरे दिन में हमें जब भी स्मृति आए तो थोड़ी देर आप सिर्फ ये महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ इस बात को समझने से भी आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि देह भान में यानी कि शरीर के अभिमान से हमें बहुत ही दुख महसूस होते हैं, और बहुत सारे विकर्म भी हमारे देह अभिमान में आने की वजह से होते हैं। यदि हम खुद को आत्मा समझें तो हमसे कुछ जो विकर्म होते हैं वे फिर नहीं होंगे। हम खुद को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, और हम यदि आत्मिक रूप में स्थित होते हैं तो हम इससे मोह से भी छूट सकते हैं, क्योंकि आत्मा के कोई बच्चे नहीं होते। यदि हम आत्मा खुद को समझते हैं तो दूसरे भी सभी मनुष्य आत्मा ही हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा के नाते भाई भाई होती है। तो विश्व की सारी आत्माएं ही हम सब आपस में फिर भाई भाई हैं। अभी हम जिन्हें देखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो वास्तव में ये सब तो सिर्फ हमारे कर्म बंधन है। हमने जिसके साथ जैसा कर्म किया है तो वह रिटर्न देने के लिए हमारे संबंधों में आकर बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मिक रूप से हर आत्मा एक दूसरे के साथ भाई भाई है, और हमारे सिर्फ एक ही पिता है, वो है परम पिता शिव परमात्मा। हम सब उस शिव बाबा के ही बच्चे हैं, तो आपस में हम सब भाई भाई हैं। तो यदि हम यह स्मृति रखें तो जिन माताओं को बच्चों से बहुत मोह की वजह से पीड़ा महसूस होती है, यदि उनके बच्चे बाहर कहीं स्टडी कर रहे होते हैं, तो यदि वह इस चीज़ को निश्चय कर लें कि मैं भी आत्मा हूँ और हम सब आत्मा हैं, तो इस तरीके से हम मोह से बच सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों को निभाना चाहिए। हमारे जो भी कर्तव्य हैं हमें उन्हें पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी मनुष्य के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, किसी मनुष्य के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमें किसी से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ हर इंसान के गुणों को देखें, उनके गुणों को धारण करने की कोशिश करें। हर इंसान को हमें आत्मिक रूप में ही देखना चाहिए, तो हम दूसरों से प्रभावित होने से भी बच सकते हैं। क्योंकि यह समय है अब एक सिर्फ शिव बाबा से प्रभावित होने का, अर्थात हमें सिर्फ एक परमात्मा की याद दिल में होनी चाहिए, क्योंकि यह हम सब का बहुत ही अमूल्य जीवन है। हम सब का इस कल्प का अंतिम जन्म है, तो इसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो यह दूसरे मनुष्यों से प्रभावित होने के लिए नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम शिव बाबा की स्मृति रख सकें,
कैसे हम उन्हें अधिक से अधिक याद कर सकें, जिससे कि हमारे अगले पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य हम जमा कर सकें। तो हमें अपने भाग्य को बनाने पर ध्यान देना है। तो अपना समय ऐसे ही मोह में पड़ के या दूसरे मनुष्यों को देखकर इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो एक शिव बाबा पर ध्यान केंद्रित करें, और जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो भगवान अपने आप ही याद आता है, क्योंकि भगवान भी एक आत्मा है। आत्मिक रूप में स्थित होने से आत्मा के पिता ही याद आएंगे, जो कि शिव बाबा हैं। यदि हम खुद को शरीर ही समझते रहेंगे तो फिर शिव बाबा को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भगवान भी एक आत्मा है। तो यदि हमें उनकी स्मृति बनाए रखना है तो खुद को भी आत्मा महसूस करना ज़रूरी है। तो इसका अभ्यास करना है। थैंक यू। ओम शांति।